गया जिले के तपोवन धाम पर शादी करने से पहले लड़का लड़की पक्ष में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आए तो थे शादी संपन्न कराने, लेकिन मंदिर का ये परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। ग्रामीणों के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें लड़का और लड़की पक्ष के परिजन पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद तू मैं से बढ़कर हाथापाई और लाठी डंडे तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के दोनों पक्षों को समझाने के बाद शादी समारोह संपन्न करा गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि दोनों पक्ष किस गांव से आए थे यह पता नहीं चल पाया। भागलपुर में महागठबंधन की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में अलग ही तस्वीर दिखी। सबौर स्थित एक विवाह भवन में इस होली मिलन समारोह में मंत्री ललित यादव और जदयू सांसद अजय मंडल के अलावा कई नेता शामिल हुए, लेकिन जैसे ही ये नेता वहां से निकले, शुरू हुआ बुरा न मानो होली है का दौर। जी हाँ, होली मिलन समारोह में आप देख सकते हैं कि होली के लिए सजी महफिल में किस तरह नाच और गाने का दौर चलता रहा और आरजेडी नेताओं ने खूब आनंद लिया। उत्तर प्रदेश की मथुरा की होली की बात ही निराली है। मथुरा में भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा राधा रानी और सखियों के साथ निकुंज होली खेली। वृंदावन प्रेम मंदिर में शरणागति आश्रम में सबसे पहले श्रीनाथ जी के विग्रह को गर्भगृह से निकाला गया, फिर लताओं फूलों के साथ अंगूरों से बनी निकुंज में विराजमान कराया गया। सोने चांदी और 9 रत्नों के साथ श्रृंगार में विराजमान श्रीनाथ जी और उनकी अलबेली सरकार की छटा अपने आप में अलौकिक दिखाई दे रही थी। सबसे पहले भगवान को अबीर गुलाल लगाया गया और फिर भगवान की कुंज में अबीर गुलाल की बरसात की गई। राधा कृष्ण के होली खेलने के साथ ही भक्तों का भगवान के साथ होली खेलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वह घंटों तक चलता रहा। राधा कृष्ण के बीच खेली जाने वाली प्रेम की होली हर भेदभाव को मिटाती है। इस होली उत्सव में लोग रंगों की बरसात के बीच जमकर नाचे गाए। कुछ लोगों ने तो टेसू के फूलों से बने हर्बल रंग से एक दूसरे को पूरी तरह से भिगो दिया। होली के मद्देनजर रेलवे भी यात्रियों को सुरक्षित सफर के लिए जागरूक करने में जुट गया है। दरअसल पर्व त्योहार के मौकों पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है और ऐसे में सफर के दौरान यात्रियों को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह भी सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही ट्रेनों में नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी भी बढ़ने लगती है। कोडरमा में आरपीएफ इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे कोडरमा स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जागरूकता को लेकर स्टेशन परिसर में माइकिंग भी की जा रही है। होली में हुड़दंग के दौरान ट्रेनों में पथराव जैसी घटनाएं न हो, इसे लेकर भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। वहीं रेलवे ट्रैक के नजदीक आबादी वाले इलाकों में आरपीएफ की टीम लोगों से मिलकर जागरूक भी कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि ट्रेन में किसी भी तरह के संदिग्ध वस्तु को देखने के बाद आरपीएफ या जीआरपी के अलावे रेल कर्मियों को तुरंत इसकी सूचना दे, ताकि सफर के दौरान होने वाले किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। शराबबंदी वाले बिहार में होली के मौके पर शराब तस्कर दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार लाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग भी पूरी तरह से चौकसी बरत रहा है। इसी के तहत अरवल के NH 39 पर बॉर्डर के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक पिकअप वैन को बरामद किया गया। वहीं ड्राइवर धर्मवीर कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिकअप वैन में तहखाना बनाकर 118 बोतल शराब को छिपाया गया था। जब्त शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। होली के मौके पर इस शराब की खेप को हरियाणा से पटना लाया जा रहा था। वहीं गया में भी उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने एक ऑटो से 232 बोतल शराब जब्त की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑटो में तहखाना बनाकर शराब की खेप को छुपाया गया था, लेकिन पुलिस ने तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और शराब की खेप के साथ ऑटो चालक प्रिंस कुमार को भी गिरफ्तार किया है।
जमालपुर में कचरा उठाने वाले ई रिक्शा को चलाने वाली महिलाएं महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही हैं। नगर परिषद के 18 वार्डों के लिए महिला सफाई कर्मी खुद ई रिक्शा कचरा गाड़ी चलाती हैं और वार्डों में जाकर घरों से कचरा कलेक्ट करती हैं। ये महिलाएं जमालपुर को स्वच्छ रखने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। कचरा उठाव के लिए इनको ये ई रिक्शा दिया गया है। 2 की संख्या में एक ई रिक्शा पर सवार होकर ये महिलाएं रोजाना सुबह 7 बजे गाड़ी चलाते हुए निकलती हैं और वार्ड जाकर विसल या फिर गाना बजाकर लोगों से कचरा इकट्ठा कर दोपहर में डंपिंग यार्ड में कचरा डंप करती हैं। इनके गानों और विसल की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से निकलकर इन कचरा गाड़ियों में कचरा डाल देते हैं। कचरा गाड़ी चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि अब वो एक सम्मान का जीवन जीती हैं। पहले जब वो सर पर कचरा उठाती थी तो लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन इस ई रिक्शा के जरिए उनका काम तो आसान हो ही गया है, खुद को भी ये महिलाएं साफ सुथरा रख पाती हैं। मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया के मंदिरों में भगवान पर चढ़ाए गए फूलों से हर्बल गुलाल बनाए जा रहे हैं और महाबोधि मंदिर और विष्णुपद से निकले फूलों से बनी गुलाल इस बार अमेरिका भी पहुंची है। होली में वहां के भारतीय मूल के लोग फूलों से बने हर्बल गुलाल का उपयोग करेंगे। भारत अमेरिका सरकार की संयुक्त योजना के तहत गया में फूलों से हर्बल गुलाल बनाने का काम शुरू किया गया है। गया के डुंगेश्वरी क्षेत्र की महिलाएं ये गुलाल बना रही हैं। यहाँ के बने हर्बल गुलाल की डिमांड बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी काफी ज्यादा है। फूलों से बने हर्बल गुलाल से शरीर को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि इस तरह के गुलाल की डिमांड अब अमेरिका में भी हो रही है। दरअसल भारत अमेरिका की सरकार की ज्वाइंट एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर है और उसी के तहत जो फूल भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, उनको फेंकने के बजाय उन फूलों का रस निकालकर गुलाल बनाया जाता है और अभी तक 5 क्विंटल गुलाल बनाया जा चुका है, जिसे दिल्ली के अलावा अमेरिका में भी भेजा गया है। वाटर सप्लाई जरूर होती है, लेकिन ये नाकाफी साबित होती है। सियासत पर भी होली का रंग छा गया है। वैशाली से जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें वैशाली विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं इस होली मिलन समारोह में गीत संगीत धुन पर कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने भी जमकर डांस किया। इधर शेखपुरा विधायक विजय सम्राट के आवास पर भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली का मौका हो और गीत संगीत का दौर ना चले तो होली का रंग फीका हो जाएगा और इसीलिए गीत और संगीत का भी आयोजन किया गया और इसके लिए मंच भी सजा। मंच पर महिला डांसर का डांस देख कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान नोटों की भी बारिश हुई। होली मिलन समारोह का उत्साह देखते ही बन रहा था। होली का खुमार सबके सिर चढ़कर बोलने लगा है। दानापुर में भी होली की खूब मस्ती देखने को मिली, जहां के बिहटा के वाटर पार्क में होली पर अक्षरा सिंह के गाने का जलवा देखने को मिला। अक्षरा सिंह के गानों पर लोग स्विमिंग पूल में रंग गुलाल लगाने के साथ साथ होली के रंग में झूमते और नाचते नजर आए। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह वाटर पार्क का स्विमिंग पूल पूरे तरह से सतरंगी हुआ पड़ा है। गाना बज रहा है और लोग होली खेल रहे हैं। एक तरफ मंच पर अक्षरा सिंह गा रही हैं, दूसरी तरफ वाटर पार्क में आए लड़के और लड़कियां झूमते हुए होली मना रहे हैं। स्विमिंग पूल को पूरी तरह से रंगों से भर दिया गया था और इसी रंग में लोग होली के गीतों पर झूम रहे थे और नाच रहे थे। हर कोई स्विमिंग पूल में उतरकर नाचने को मजबूर हो गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि झूमते नाचते लोग काफी खुश हैं। नाच गाने का ये दौर घंटों चलता रहा। अक्षरा सिंह गाती रही और युवक युवतियाँ नाचते और झूमते रहे। देश भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां टमाटर से होली खेलने का चलन है। और इसी कड़ी में रायपुर के वीआईपी रोड स्थित विशलिंग वुड गार्डन में टोमेटिन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी एज ग्रुप के लोग शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों क्विंटल टमाटर के बीच होली खेली जा रही है। टोमेटो फेस्ट की खुमारी सबके सिर चढ़कर बोल रही है। लोग टमाटर पर कूद रहे हैं। टमाटर के साथ ही टोमेटो फेस्ट की खुशियां पूरे गार्डन में नजर आ रही हैं। सभी गाने के धुन पर झूमते नजर आए। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ टमाटर ही हैं,
टमाटर के साथ लोगों ने खूब रंग और गुलाल भी उड़ाए। वैसे बताया जा रहा है कि 10,000 किलो टमाटर से होली खेली गई। इसके अलावा यहाँ 2,000 किलो फूलों से तैयार किया गया नेचुरल गुलाल का भी इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन चमोली गढ़वाल की गोपीनाथ मंदिर की होली खास है। और इस होली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव शंकर गोपी का रूप धारण कर गोपियों के साथ होली मनाने के लिए आते हैं और गोपियों और भक्तों के बीच होली खेलते हैं। गोपीनाथ मंदिर में होली का स्वरूप बदल गया है। मथुरा और वृंदावन की तरह यहाँ भी होली मनाई जा रही है, जहाँ केवल चमोली ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ विदेशों तक से श्रद्धालु जुटते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की भीड़, म्यूजिक की धुन और उस पर उड़ते रंग गुलाल। हर कोई होली के रंग में रंगा है। यहाँ की होली की प्रसिद्धि अब इतनी हो गई है कि इस साल की होली मनाने के लिए विदेशों से लोग पहुंचे हैं। गोपीनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शिव मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। रंगों के त्योहार होली की खुमारी में हर कोई डूबा है। जगह जगह होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। नवादा के आदर्श सोसाइटी में भी होली का जश्न देखने को मिला, जहां हर ओर होली की उमंग देखी गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सभी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली के गीतों पर हर कोई झूमा। वैसे होली की मस्ती हो रही हो और ठंडाई की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। होली मिलन समारोह के मौके पर लोग दूध, भांग, मेवा मिलाकर ठंडाई बनाकर एक दूसरे को पिलाते नजर आए। होली की मस्ती सब पर ऐसी छाई कि बस हर कोई झूमे जा रहा था। सुबह से लेकर देर शाम तक होली मिलन समारोह की खुमारी लोगों पर छाई रही। सभी लोगों ने होली का खूब आनंद लिया और एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली का मौका हो और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तर बिहार के इस बाबा नगरी में होली अनोखे अंदाज में मनाई जाती है। इस मौके पर बाबा गरीबनाथ का 5 क्विंटल अबीर गुलाल से महाश्रृंगार किया गया। दरअसल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया जाता है, जिसमें अबीर, गुलाल, रंग और भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं महाश्रृंगार से पहले दूध, दही, घी और शहद के साथ साथ शक्कर से अभिषेक कर पूजन आरती की गई और इसके बाद रंग बिरंगे फूलों से बाबा का महाश्रृंगार कर रंग, अबीर और भस्म से यहाँ होली खेली गई। भक्तों ने भी बाबा गरीबनाथ के दरबार में जमकर होली खेली। इस दौरान भजन पर भक्त झूम उठे और हर हर महादेव के नारे से बाबा के रंग में रंग गए। दरअसल बाबा गरीबनाथ के दरबार में महाश्रृंगार के इस रस्म को होली मिलन के रूप में मनाया जाता है और इसको लेकर भक्त बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और फिर होली खेलते हैं। साथ ही बाबा से जगत कल्याण की कामना करते हैं। भागलपुर में बिहार पंचायत नगर इकाई शिक्षक संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिला इकाई भागलपुर की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में लोगों ने जमकर होली खेली। समारोह में राजनीतिक पार्टियों के नेता, शिक्षाविद और नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। होली के सेलिब्रेशन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रेम सौहार्द के साथ साथ समरसता का प्रतीक सतरंगी होली की धूम दिखी। होली के धुनों पर सभी लोग थिरकते दिखे। होली में डांस के दौरान जमकर रंग और गुलाल उड़े। सभी ने एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर बधाइयां दी। होली के जश्न में पकवान का भी इंतजाम था। रंग में डूबने के बाद लोगों ने पकवान का जमकर लुत्फ उठाया। आदिवासी संथाल समाज की ओर से प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व बाहा जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया। करंडी, दिशोम, जाहिर थान में हजारों की संख्या में संथाल समाज के पुरुष महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुईं। इस मौके पर दिशोम नायक दीपक सोरेन ने जाहिर थान में पूजा की, फिर देवी देवताओं को साल के फूल अर्पित किए गए।
महिलाओं ने फूल को अपने जूड़े में लगाया। वहीं पूजा के बाद मौजूद लोगों के बीच प्रसाद भी बांटा गया। बहापर में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में गीत, संगीत और एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूमते रहे। बहापर में युवाओं का जोश सिर चढ़कर बोल रहा था। युवक युवतियां मांदर और नगाड़े की थाप पर नृत्य करते दिखे। बहापर में युवाओं की अच्छी खासी संख्या थी। लोग इसे सकारात्मक रूप में देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी भी अपने समाज और संस्कृति को साथ लेकर आगे चल रहे हैं। बाहा का शाब्दिक अर्थ फूल है। सारजोम बाहा खुशियों का प्रतीक है। बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 21 साल की वार्ड पार्षद प्रियंका सड़कों पर झाड़ू लगाते और कूड़े कचरे की साफ सफाई करते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद वार्ड पार्षद प्रियंका रातों रात सुर्खियों में आ गई। बताया जा रहा है कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। उस दिन उस वार्ड में नियुक्त सफाई कर्मियों ने उस इलाके की साफ सफाई नहीं की थी, जिसके बाद वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। इस बात की जानकारी मिलते ही वार्ड पार्षद प्रियंका कुमारी ने सूचना सफाई कर्मियों को दी। सूचना के बावजूद जब वहां सफाई कर्मी नहीं पहुंचे, तब प्रियंका ने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठा लिया और जुट गई साफ सफाई में। इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि प्रियंका एक ऐसी वार्ड पार्षद है जो न सिर्फ लोगों के लिए 24 घंटे मौजूद रहती है, बल्कि साफ सफाई के लिए खुद ही हाथों में झाड़ू ले लेती है। आज प्रियंका की राजनीति और समाज सेवा को ठाठ समझने वाले लोगों के लिए आदर्श भी बनी हुई है। गर्मी के दस्तक के साथ ही झारखंड में पानी को लेकर परेशानी सामने आने लगी है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के सीसीएल तोपा परियोजना के दूध मटिया के ग्रामीणों को पेयजल संकट से दो चार होना पड़ रहा है। कोयला खदान चलने और हैवी ब्लास्टिंग के कारण यहाँ का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। कुआं और चापाकल सूख गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण सुबह उठकर आधा किलोमीटर दूर से चुआ से पानी लाकर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इधर पलामू के मेदनी नगर के लोग भी पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ड्राई जोन के रूप में जाने जाने वाला आबादगंज मोहल्ले के सारे चापानल सूख गए हैं। मोहल्ले वासी 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाने को विवश हैं। घर की महिलाएं सुबह ही पानी के लिए निकल पड़ती हैं। ये इलाका बरसों से ड्राई जोन माना जाता है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मोहल्ले के कई लोग घर बेचकर पलायन करने को मजबूर हैं। गर्मी के दस्तक देते ही कुएं सूख गए हैं। पानी का मोटर बंद हो गया है। थोड़ी बहुत वाटर सप्लाई जरूर होती है, लेकिन ये नाकाफी साबित होती है। धनबाद जिले के झरिया बलियापुर में मुख्य सड़क के निर्माण के दौरान झमाडा का पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल घनुडी पुल के पास दारोगा प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। 44 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण किया जा रहा है। इसी दौरान घनुडी पुल तोड़ने के क्रम में 8 इंच का झमाडा का पाइप पोकलेन मशीन से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के हजारों घरों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। साथ ही भारी मात्रा में पानी भी बर्बाद हो रहा है। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ विरोध किया, साथ ही निर्माण कार्य को घंटों रोक दिया। लोगों का कहना है कि होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कंपनी पर बिना कोई सूचना दिए अचानक सड़क निर्माण के दौरान पाइप तोड़ने का आरोप लगाया है। इस पाइप फटने से घनुडी, माडा कॉलोनी, दुर्गापुर, लाल मोहरी बांध, मल्लाह बस्ती में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। बेतिया में रिश्वत लेते एक आवास सहायक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर हंगामा किया। पूरा मामला मंझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत का है, जहां परसा पंचायत के आवास सहायक को आवास लाभार्थी से रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने आवास सहायक आशुतोष गुप्ता को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़कर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आवास सहायक आशुतोष गुप्ता को कुछ ग्रामीण घेरे हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आवास सहायक आवास बनवाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, जिसके बाद आवास सहायक आशुतोष गुप्ता अपने पॉकेट से रुपए निकालते दिख रहे हैं और लाभुक को लौटा देते हैं। ग्रामीण पैसे को गिनता है और तब तक आवास सहायक आशुतोष गुप्ता किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। बता दें कि मंझौलिया प्रखंड की परसा पंचायत के वार्ड नंबर 4 निवासी मुकेश महतो आवास बनाने के लिए ये रुपए मांगे गए थे, लेकिन आसपास के लोगों ने पहुंचकर आवास सहायक को रिश्वत लेते पकड़ लिया।
जमशेदपुर का साकची गुरुद्वारा झारखंड और बिहार का पहला ऐसा गुरुद्वारा बनने जा रहा है जहां पूरी तरह से सोलर प्लेट से विद्युत आपूर्ति की जाएगी और इसके बाद 55 केवी लोड का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। पहले इसी गुरुद्वारा का जिसको से बिजली बिल करीब 50 से 55 हजार तक प्रति माह आता था और इसी को देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने ये फैसला लिया है और अब गुरुद्वारा की बिजली आपूर्ति इसी सोलर प्लांट से ली जाएगी। इस सोलर प्लांट में 190 सोलर प्लेट लगाए गए हैं। जाहिर है इससे हर महीने हजारों रुपए की बचत होगी। ऐसे में इन रुपयों से दूसरे जरूरी कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। गुरुद्वारा प्रबंधन का यह प्रयास अपने आप में सराहनीय पहल है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी के तर्ज पर साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रयास से यह कार्य किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पहल को देखकर दूसरी जगह भी लोग सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की तरफ बढ़ेंगे। जमशेदपुर में 2 लोगों की जान लेने वाली सांड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासन से हड़कंप मच गया है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर सांड की मौत कैसे हुई। दरअसल शुक्रवार को साकची में सांड ने उत्पात मचाते हुए 2 लोगों पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। सांड को काबू पाने के लिए टाटा स्टील जू के डॉक्टरों ने उसे डार्ट के जरिए एक लेजर का इंजेक्शन देकर बेहोश किया था, जिसके बाद उसे वाहन के कलियाडीह गौशाला पहुंचाया गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। मौत की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय टीम ने सांड का पोस्टमार्टम किया है। आपको बता दें, आक्रोशित सांड को शांत करने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से दवा दी गई थी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि होश में आने के बाद उसके तनाव में आ जाने के कारण उसकी मौत हो सकती है। मृत सांड का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि सांड की मौत का वास्तविक कारण तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक कॉल पर एम्बुलेंस मिलने का दावा करता है, लेकिन गोपालगंज में एक प्रसूता के परिजन सरकारी एम्बुलेंस के लिए फोन पर फोन करते रहे, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिली, जिसके बाद दर्द से छटपटाती रही प्रसूता को आनंद फानंद में गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हद तो तब हो गई जब अस्पताल परिसर में पहुंचने के बाद जच्चा बच्चा की मदद के लिए स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं पहुंचे। परिजनों ने किसी तरह प्रसूता को अस्पताल के बेड तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मांझा प्रखंड के भैंसही गांव निवासी मनोज कुमार की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजार किया। जब 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तब परिजन एक ई-रिक्शा से महिला को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ई-रिक्शा पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। रंगों का त्योहार है, होली की हर तरफ रौनक है। राजधानी रांची के नया भूषण गांव स्थित आशा आश्रम में भी कुछ लोग होली की खुशियों को बांटने पहुंचे। इस मौके पर अपनों से दूर या यूं कहें अपनों के प्यार से वंचित इन बच्चों के उदास चेहरे पर मुस्कान दिखी। बच्चों ने खुशी के गीत गाए। होली का मौका है तो मिठाइयाँ भी बटी। यही नहीं, आशा आश्रम के बच्चों के साथ होली खेलने के लिए विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल आशा आश्रम में रहने वाले ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका परिवार या तो नौकरी पेशा होने की वजह से बाहर रहता है या फिर कई बच्चे तो अनाथ भी हैं। आशा आश्रम गृह के लोग बताते हैं कि होली के अवसर पर खुशियां बांटने उनके पास जर्मनी और लंदन से भी कुछ लोग आए थे, जिन्होंने बच्चों के साथ होली खेली। बच्चों ने भी हर्बल रंगों से होली खेली और इस दौरान सब कुछ भूलकर बड़े खुश नजर आए।